जो जस कीनत सोई फल चाखा। जैसा जिसने कर्म किया वैसा ही। हाँ, कर्म प्रधान है, वो कभी कटने वाला ये नहीं। रावण ने कहा है कर्म प्रधान विश्व रचना का, सारी सृष्टि कर्मों के ऊपर है। कर्मी धरती कर्मी आकाशा, कर्मी पांच तत्व को वासा, कर्मी से उपजो संसारा, कर्मी से सब ये सब उपजना है। इसलिए कबीर साहब कह रहे मनुष्य जीवन मिला तो होश में जियो, अच्छा काम करो। आग बुझी मत जानो छुपी है कर्म की रेख में। और हिदायत दी गई है, कबीर साहब कह रहे हैं अगर अकल ना हो तो मेरी बात सुन लो, भूल हो गई हो तो लौट जाओ, गलत रास्ते से जा रहे हो तो उससे लौट कर आ जाओ। रास्ता भूल गए हो तो वापिस आ जाओ। क्यों? हाँ, मत जाओ उस रास्ते पर जहां तुम्हारा घर ना मिले। सुनो ध्यान से, मैं सत्संग खत्म कर देंगे, हम यही विराम दे देंगे। तो उन गलियन मत जाओ जहां न चर्चा परमात्मा की। कहा न जाओ, ये हिदायत है। जहां मालिक की चर्चा ना हो वहां मत जाओ। उन गलियन मत जाओ जहां न चर्चा नाम की, बिना दूल्हा की बारात काओ किस काम की। बिना दूल्हा की बारात कोई ले जाए लड़की वाले के यहाँ, रसगुल्ला मिलेंगे? और तुम्हारे को का दूल्हा दिखा दिया। हाँ, जो लोग दूल्हा ना देख लिए तो तक चाय तक ना देखो। हाँ, इसलिए कबीर साहब कहते हैं ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। जो खोटे कर्म करके संसार से जाता है वो परमात्मा उससे राजी नहीं रहता है। बिना दूल्हा की कोई बारात ले जाए तो लड़की वाला राजी नहीं होता है। परमात्मा का भजन करके कोई न जाए तो मालिक राजी नहीं होता है। उन गलियन मत जाओ जहां न चर्चा नाम की कहानी होती है। जहां बकरे का मांस मिलता हो वहां राम की चर्चा नहीं होती है। जहां शराब बिकती हो वहां राम की चर्चा नहीं होती है। जहां जुआ खेला जाता है वहां राम की चर्चा नहीं होती है। ऐसे काउंटरों पे नहीं जाना जहां परमात्मा के नाम की चर्चा नहीं होती है, उनसे बच जाना। उन गलियन न जाओ जहां न चर्चा नाम की। हाँ, बकरा काटने वाला मांस देता है, वो कहता है ले राम। हाँ, राम राम कहता है, नहीं कहता। हाँ, बेचने में लगा रहता है काट काट के। वहां परमात्मा के नाम कोई चर्चा वर्चा नहीं है। उन गलियन न जाइयो जहां न चर्चा नाम की, बिना दूल्हा की बारात है वो। कौन सी? जहाँ परमात्मा के नाम की चर्चा नहीं होती है वो बिना दूल्हा की बारात है। वो कहीं इज्जत नहीं होगी, होगी नहीं होगी। बिना दूल्हा की बारात कहो किस काम की। बारात चाहे 10 ही आदमी क्यों ना हो और दूल्हा हो सब माल मिलेंगे खाने को। और बारात तुम 4 गांव की ले गई और दूल्हा ना हो तो खूब जूता भरेंगे, भगाए दिए जाएंगे। लॉकडाउन में तो दुइये लोगों ने भराई। इसलिए कबीर साहब कहते हैं उन गलियन ना जाइयो जहां न चर्चा नाम की, बिना दूल्हा की बारात काओ किस काम की। आग बुझी न जानो छुपी है कर्मन की रेख में। और ध्यान से सुनियो माताएं, अगर रास्ता गलत जा रही हो ना तो लौट आइयो। कबीर साहब कहते हैं तिरियां मछरियां खाए मरन के बाद चुड़ैले भई। रामायण में लिखा है, ध्यान से सुनो। मीन मास जो करत आहारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। जो मछलियां खाता है वो 64 बार मरे मुर्दा खाने की यूनियन मिलती है। रामायण में कहा कितने बार? हाँ, 64 बार मरे मुर्दा खाने वाली यूनियन मिलती है। ये बड़े बूढ़ों से पूछ लो, गिद्ध अब नहीं है, इन्हें देखे होंगे। हाँ, वे गिद्ध जिंदा नहीं खाते थे, मरे मुर्दा ही खाते थे।
चीले, कौआ, गिद्ध इत्यादि। तो कबीर साहब कह रहे हैं जो मछलियां खाता है वो मछली खा खा करके मरने के बाद वो 64 बार ऐसी योनियों को प्राप्त होता है जो उसे मरे हुए मुर्दा खाने को मिलता है और कुछ खाने नहीं मिलता है। मीन मांस जो करत आहारा 64 जन्म गिद्ध अवतारा। ये कबीर साहब कहते हैं, ये रामायण कहती है और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तिरियां मछलियां खाए मरने के बाद चुड़ैले भाई, क्या भाई? जीवन भर खा लो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे शरीर छूटेगा अगले जन्म में चुड़ैलियां बनेंगी और बबूरा पे टीक दोपहरी में चढ़ी हुई हो करेंगी। हाँ, तो खुद सुगना होए और औरों को सुगना देंगी। गुरुजी देखी गुरुजी का पता ना है। तिरियां मछलियां खाए मर के चुड़ैला भाई और उनके होत पूत मर जात सदा है। दुख है कोई ना कोई गलती भाई है। जिसके बच्चे जन्मते ही मरते हैं वे कोई ना कोई गलती, बिना गलती के दंड हमें नहीं मिलता है। मारे कोई बिना गलती। कबीर साहब कहते हैं यदि वे पहले मरने के बाद चुड़ैलियां होती हैं, चुड़ैलियां ना भाई लौट के स्त्रियां ही हो गई, तो उनके बच्चे जन्मते हुए मर जाते हैं। और किसी किसी को तो इतना जो है गलती हो जाती है कि उन्हें कभी भी जीवन में बच्चों के मुंह ही देखने नहीं मिलते, बाझे रह जाती है। क्या रह जाती है? बाझे रह जाती है। जो बाझे रह जाती हैं उनने बहुत बड़ी गलती की है कि उन्हें अपने उदर के द्वारा कोई बच्चे का मुंह ही देखने न मिला। और उनसे कम गलती उनकी होती है जो बच्चे जन्मे और देखने को मिले लेकिन उनका उन्हें सुख न मिला। कबीर साहब बोला इसलिए बड़ा जीवन अच्छे से, बहुत ज्ञान से, बड़े दया धर्म से जीते हुए चलना चाहिए। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के भी मत रहना। अच्छे से जीवन जीना। इसलिए कबीर साहब कहते हैं तिरियां मछलियां खाए मर के चुड़ैले भई, होते ही पूत मर जात सदा बांझे रही। आग बुझी मत जानो छुपी है कर्म की रेख में। और जो नर बकरा खाए बकरा की आत्मा भूत भई। अरे शांत बना खाए भूत बकरा बने, धर छाती पे पांव में बदला लेते हैं। बदला जाएगा? नहीं जाता। राम जी ने बाली को ओट लेकर धोखे से मार दिया और राम जी दूसरे द्वापर युग में कृष्ण जी बन गए और वो बाली बलियावंशी धीवर बन गया। बलियावंशी धीवर द्वापर युग में वही बाली धीमर बना, बलियावंशी धीमर। और कृष्ण जी ने पिछले त्रेता युग का राम से गलती हुई तो उसी धीमर ने अपने धनुष बाण खींचकर कृष्ण जी को आधी उम्र में तीर से मार दिया। कैसे मार दिया? तीर से मार दिया। हाँ, तो ऐसे राम जी से भी जो गलती हुई वो फाइनल नहीं हुई तो हम लोगों की क्या गिनती है? हाँ, तो कृष्ण जी को मार दिया उसने। किसने? उसी बाली ने दूसरे जन्म में बलियावंशी धीवर बन के मार दिया। हाँ, और जब तीर लगा कृष्ण जी के तो कृष्ण जी कह रहे बलराम मैं तो मर गया। और बलराम वृंदावन में संग थे तो वो फल वल ढूंढ रहे थे वृंदावन में। कृष्ण जी एक जगह बैठे थे, तीर मार दिया और वो कहा बलराम मैं मर गया। बलराम भागते हुए आए, उधर बलियावंशी धीमर ने कहा कि हाय मैं तो समझता था कि कोई हिरन बैठा है, वो हिरन के धोखे में मार दिया, ये तो किसी मनुष्य के लग गया। दौड़े दौड़े आया तो पता लगा कि कृष्ण जी के तीर घुसा पड़ा है। हाथ जोड़कर बलियावंशी धीमर कहता है प्रभु कृष्ण जी मेरे को माफ कर दो, मैंने तो हिरन के धोखे में तीर मार दिया। कहा कृष्ण जी कह रहे हैं तेरी कोई गलती नहीं है, ये तो गलती मैंने पिछले की थी वही मैंने भर ली है। अभी तो
कुछ गलती मेरे पे रह गई, अभी गलती रह गई। क्यों कि तुझे मैंने धोखे से मारा था, मैंने धोखा देके मारा था, और तूने मुझे धोखा देके नहीं मारा है, तूने धोखे से मारा है। मैंने धोखा देके मारा था और तूने खाली धोखे से मारा है। तू ये जान लेता कि मैं हूं तो तू मुझे न मारता। अभी मेरे पर ऋण रह गया तेरा। तब तक बलराम आगे कहने लगे, हाय ये भैया क्या हो गया। बलराम ने बाकी गर्दन पकड़ ली, मार दूंगा, तूने मेरे भाई को मारा है। कृष्ण जी कह रहे तू इसे मारने के चक्कर में बैठ, मेरा ज्ञान की बात सुन। पिछले जन्म में मैं राम था, अब कृष्ण जी हो गया हूँ। ये मारने वाला वाली था, अब ये बलियावंशी धीवर हो गया है। पिछले का बदला देने में अब आया हूँ, और तूने बलराम से अब मार दिया तो तू बदला देगा। इसलिए ज्ञान की बात सुन ले, लड़ाई झगड़ा मत कर। हाँ, तो बदले जाने वाला नहीं। कबीर साहब कहते हैं, रामायण में कहा है, कर्म प्रधान विश्व रखा, जैसा जिसने किया वैसा ही फल चाखा। इधर कबीर साहब कह रहे हैं, जो नर बकरा खाए भूत बकरा बने, वे धर छाती पे पांव बदला लेते हैं। आग बुझी मत जानो छुपी है कर्म रेख में। बरसात शुरू हुई का कब कब पड़ रही। तो 2 मिनट की और बात कह रहे हैं। सिट डाउन। अब देखिए प्रमाणित बातें हैं कबीर साहब की। बकरे का मांस लेने लोग जाते थे तो कई लोग मांस लेने वाले उस कसाई के बकरे के पास जाकर खड़े हो जाते थे, और जब तक वो देख लेता था कि बहुत लोग इकट्ठे हो गए हैं, अब काफी बिक जाएगा, तो वो कसाई पूछता है कि मांस लेंगे। वो कहते हैं हाँ लेंगे। अब उनके मुंह से आवाज निकलती है लेंगे। बकरा सुन लेता है कि अब ये लेंगे। अब वो छुरी पहनाता है। एक नजर कहाँ होती है उसकी? छुरी की तरफ, और एक नजर किधर होती है कि जी आ गए हैं लेने वाले। जे ना आते तो अभी 2-4 श्वासें और जी लेता। अब ये छोड़ने वाला, एक नजर वो उधर देख रहा है छुरी की तरफ, एक नजर देख रहा है उन आए हुए लोगों को। मुंह कैसे कर लिया उसने? मुंह लटका लिया है। अब वो समझ रहा है कि अब प्राण बचने वाले नहीं है। जो नर बकरा खाए भूत बकरा बने, उसने काट दिया उसके कहने से। जिसे जल्दी लेना था और जब घर पर जल्दी जाना था, बकरा ने जान लिया कि इससे ज्यादा कुफ्र है, इसे जल्दी है, तो अब मैं इसके ही घर जाऊंगा। उसने काट दिया, वो काट करके उसका कवर हटा दिया। बड़ा सा खंजर लेकर पड़ा तो उसको छोटे छोटे पीस बना दिए, काली पॉलीथिन में भर दिया, और जैसे जल्दी थी उसे दे दिया। और वही आत्मा उसी थैलिया में बैठ करके उसके संग जा रही है। किसकी? बकरे की आत्मा। जो नर बकरा खाए भूत बकरा बने, वो बकरा की आत्मा को क्या बन गई? भूत बन गई। अब वो काली थैलिया में अपने मांस के संग जा रही है। जो नर बकरा खाए भूत बकरा बने, वे धर छाती पे पांव बदला। अब वो घर में चले गए हैं, आत्मा चली गई है, मौका देख रही है। बड़े बड़े से तो बिसावेगी ना, किनको ऐठेगी? बच्चों, छोटे को मारेगी। अब वो मौका देख रही है, कोई बच्चे का जन्म होए और फिर मैं बदला ले लूं। उस फैमिली में जब कोई बच्चे का जन्म होता है, वो मौका देखती रहती है आत्मा वो भूत। और जब वो माता अपने बच्चे को जब छोड़ करके कहीं लेटरिन बाथरूम में जाती है और बच्चा अकेला रह जाता है, फिर वही आत्मा उसके सीने पर बच्चे की बैठ जाती है, और जब जोर लगा के धचका देती है तो बच्चा अच्छू खासे चलो लौट के आई अम्मा। अरे लला को गावेगा, अरे लला को जिया देख जागो गावेगा। अच्छो खासो छोड़ के गई, अरे जिया देख ले जागो गावेगा। अम्मा देखो तो अच्छो खासो चू छोड़ के गई, तो तेरे
बकरे खसम ने वो अच्छो खासू तो कटवाओ बकरा बकरे अच्छो खासू हो ना। हाँ इसलिए कबीर साहब कहते हैं जो नर बकरा खाए भूत बकरा बने में घर छाती पे पांव बदला लेते हैं। आग बुझी मत जानो छुपी है कर्म की एक में कभी बदला छूटने वाला नहीं है। तो आप लोगों से विनती है अगर गलती करते हो मुर्गा मच्छी खाते हो तो मत खाइयो और दाल भात साग रोटी खाए के जन्म जी लियो अच्छा रहेगा न बदलो देने पड़ेगा। पूरी पूरी ताकत यमराज पूरी ताकत निकालते हैं। जो नर बकरा खाए भूत बकरा बने घर छाती पे करो बदला आग बुझी न जानो चल जा पूर्य सद्गुरु कबीर साहेब सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ईशावासिस्मिदं सर्वमिद किंचित जगत्यां जगत् तेन तेक्तेन भुञ्जिताः मा गिर्धा कश्चिन्मिद्धनम् पूर्णमदा पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब आज के आनंद की सोनू भगत की के माता पिता की कुटुंब परिवार की आए हुए मेहमानों की नगरवासियों की। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब।